लाहौर में बसंत का 3 रोजा मेला इख्तिताम पजीर। वज़ीर आला पंजाब ने लोगों का जोशो खरोश देखकर बसंत का वक्त सुबह 5 बजे तक बढ़ाया था। शहर में जगह जगह बो काटा के नारे गूंजते रहे। आखिरी चंद घंटों में लोगों में पहले से भी ज्यादा जोशो खरोश नजर आया। बसंत मनाने के लिए दीगर शहरों से आने वाले शहरी खुशी से निहाल दिखाई दिए। लिबर्टी पर शहरियों का सैलाब उमड़ आया। मोची गेट पर भी शदीद रश रहा। लाहौर की फजाओं में बसंत का जुनून, छतों पर मंचलों और पतंगों की बहार। पतंगबाजी के साथ साथ भंगड़े का भी तड़का, दावतों का भी एहतमाम। लाहौरियों के रात भर छतों पर खाबे। शोबिज इंडस्ट्री के नामवर सितारे भी बसंत मनाने दिल्ली गेट पहुंचे। बसंत दोबारा बहाल करने पर वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से इजहार तशक्कुर। कहा, लाहौर अपने खूबसूरत रंगों के साथ जाग चुका है। हम बहुत खुश हैं कि बसंत दोबारा वापस आ गई। लाहौर की फजा पतंगों से रंगीन होने पर शहरी खुश। हुकूमत पंजाब के इंतजामात को सराहा। शहरियों का कहना था बसंत सिर्फ लाहौर ही में नहीं बल्कि पूरे पंजाब में होनी चाहिए। बरतानवी हाई कमिश्नर जीन मेरिएट ने भी लाहौर में बसंत मनाई और पतंग उड़ाकर सबको हैरान कर दिया। फेस्टिवल में दीगर मुल्कों के सिफारतकारों ने भी भरपूर दिलचस्पी के साथ शिरकत की। चीफ मिनिस्टर का जो है वो विजन था कि हमें त्यौहार बंद नहीं करने चाहिए, हमें उनको एसओपीज के जरिए मेक श्योर करना चाहिए। हमने साबित किया है कि हम एक जिंदा कौम है और हम कवानीन का एहतराम करके भी जो है वो त्यौहार एंजॉय कर सकते हैं। वज़ीर आला पंजाब का विजन है त्यौहार को बंद नहीं बल्कि महफूज बनाया जाए। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी कहती हैं, हमने साबित किया कि हम जिंदा कौम हैं और एसओपीज पर अमल करके भी त्यौहार मनाया जा सकता है। दुनिया भर के सिफारतकारों ने बसंत के त्यौहार में शिरकत की। मुझे पतंग उड़ाना नहीं आती, इन 3 दिनों में थोड़ी बहुत सीखी है पतंग उड़ाना। मरियम नवाज ने कहा, बसंत के वक्त में तौसी लाहौर वालों के लिए इनाम है। लाहौर आज बहुत खुश है, मैं भी बहुत खुश हूँ। शाबाश लाहौर। एसओपीज पर अमल दरामद यकीनी बनाने पर अहले लाहौर को खिराज तहसीन। एक्स पर लिखा, लाहौर वालों ने हमारे एतमाद की लाज रखी। कवायद व जवाबित पर अमल करके महफूज बसंत मनाने में अहम किरदार अदा किया। धाती तार इस्तेमाल न होने की वजह से ट्रांसफार्मर महफूज रहे। छतों पर पेशगी इक़दामात मौसर साबित हुए। महफूज बसंत का तस्वुर लाहौर के बाद दूसरे शहरों में भी अपनाया जाएगा। पाकिस्तान इस वक्त शायद ही मेरा ख्याल है जो टूरिज्म की टॉप लेवल पे जो इवेंट्स होते हैं उसमें शुमार हो रहा होगा। लास्ट तकरीबन 5 दिन से लाहौर में रूम अवेलेबल नहीं है और जो रूम मिसाल के तौर पर 1,000 रुपए का था वो रूम 5,000 रुपए का सेल हुआ। बसंत के 3 रोज के दौरान लाहौर में 9 लाख गाड़ियों की एंट्री का नया रिकॉर्ड। 2 रोज के दौरान 14 लाख मुसाफिरों ने सरकारी ट्रांसपोर्ट पर मुफ्त सफर किया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर निगरानी खुसूसी वीडियो लिंक इजलास में ब्रीफिंग। बसंत के आखिरी रोज हिफाजती इक़दामात पर सख्ती से अमल दरामद की हिदायत। बसंत ने लाहौर के कारोबार को भी 4 चांद लगा दिए। 8 रोज में 2 अरब से जायद का रिकॉर्ड कारोबार। गुज़श्ता 5 रोज से लाहौर के किसी होटल और गेस्ट हाउस में कमरा दस्तयाब नहीं था। 1,000 रुपए वाले कमरे का किराया 5,000 तक पहुंच गया। लाहौर होटल्स एसोसिएशन के सदर गुलरेज खटक का कहना है, लाहौर बसंत फेस्टिवल को बैनुल अक़वामी हैसियत हासिल हो गई है। त्यौहार के मौके पर बेहतरीन इंतजामात किए गए, जिसका तमाम क्रेडिट वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज को जाता है। बॉयकॉट खत्म करो, इंडिया से मैच खेल लो। आईसीसी की पीसीबी को मनाने की कोशिश, पाकिस्तान अपने मौक़िफ़ पर डट गया। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के डिप्टी चेयरमैन की लाहौर में चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी से मुलाकात। ज़राए ने इमरान ख्वाजा और मोहसिन नकवी की मुलाकात का अहवाल बता दिया। भारत से मैच न खेलने का फैसला हुकूमत पाकिस्तान का है, पीसीबी का जवाब।
वाज़ेह कर दिया, मैच से मुतालिक हतमी फैसला हुकूमत का ही होगा। चेयरमैन पीसीबी की आज वजीर आजम शहबाज शरीफ से मुलाकात का इम्कान। ज़राए ने बताया श्रीलंका और अमाराती बोर्ड की भी पीसीबी से फैसले पर नज़रसानी की दरख्वास्त। ज़राए ने यह भी बताया पाकिस्तान अपनी सालाना आमदनी में इजाफे की शर्त रखेगा। भारत से मैच के दौरान खिलाड़ियों से हाथ मिलाने की शर्त भी रखी जाएगी। इमरान ख्वाजा की पाकिस्तानी मौक़िफ़ ICC बोर्ड मेंबरान के सामने रखने की यकीन दहानी। भारतीय मीडिया की खबरें झूठी निकली। ICC का वक्त पाकिस्तान ने नहीं बुलाया, खुद आया है। मुलाकात में बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के सरबरा अमीनुल इस्लाम भी मौजूद थे। पाकिस्तान का 19 फरवरी को गजा बोर्ड ऑफ पीस के पहले इजलास में शिरकत का बाज़ाबता फैसला। ज़राए ने बताया वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ या नायब वज़ीर आज़म पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेंगे। इजलास में गजा की सूरत हाल, अमन और इस्तेहकाम से मुतालिक इक़दामात, आइंदा के लाही अमल पर गौर होगा। हमास ने हथियार डालने और गजा पर किसी भी गैर मुल्की हुकूमत को तस्लीम करने से इनकार कर दिया। सीनियर रहनुमा खालिद मिशल का कहना है इसराइल नस्ल कुशी आसान बनाने के लिए फ़लस्तीनियों के हाथ से हथियार छीनना चाहता है। जब तक गासिबाना पर कब्जा बरकरार है, मुज़ाहिमत जारी रहेगी। गजा सिर्फ फ़लस्तीनियों का है और उस पर फ़लस्तीनी ही हुकूमत करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ 13 से 15 फरवरी तक जर्मनी का दौरा करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ म्यूनिख सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस में शरीक होंगे। वज़ीर आज़म साइड लाइन पर आलमी रहनुमाओं से मुलाकातें करेंगे। मुलाकातों में दो तरफ़ा ताल्लुकात, इलाक़ाई ताउन और मुआशी शराकतदारी पर तबादला ख्याल किया जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ रामावा ऑस्ट्रिया का भी दौरा करेंगे। हमारे जो लेटेस्ट प्रोडक्ट्स जो है एग्जिबिट हो रहे हैं, उम्मीद है कि ये मार्केट प्रोडक्ट्स का बड़ा शेयर जो है कैप्चर करने में कामयाब हो जाएंगे। इतने सोफिस्टिकेटेड वेपन्स हैं अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के पास मौजूद हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की सऊदी हम मनसब शहजादा खालिद बिन सलमान से मुलाकात। वर्ल्ड डिफेंस शो के कामयाब इनेकाद पर सऊदी क़यादत और वज़ीर दिफा को मुबारकबाद। आलमी सतह का दिफाई इवेंट्स खत्ते में दिफाई ताउन के फ़रोग के लिए अहम संग मील करार। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ और वज़ीर मुमलिकत तलाल चौधरी की दिफाई नुमाइश में शिरकत। ख्वाजा आसिफ ने पाकिस्तानी स्टॉल्स का दौरा किया। मीडिया से गुफ्तगू में कहा पाकिस्तान ने इस नुमाइश में एक मजबूत और नुमाया हिस्सा डाल रखा है। आलमी नुमाइश में पाकिस्तान की जदीद हथियार, दिफा और बरामद दोनों के लिए अहम मौका है। वज़ीर मुमलिकत तलाल चौधरी ने कहा आलमी दिफाई शो में पाकिस्तान के स्टॉल्स पर दुनिया की बड़ी तवज्जो है। ये पाकिस्तान के लिए मज़ीद मौक़े और कामयाबियाँ लाएगा। पाकिस्तान के स्टॉल्स पर जदीद ड्रोन टेक्नोलॉजी और तैयारे मौजूद हैं। दिफाई मसनूआत की बरामदात हमारी मईशत के लिए अहम है। सऊदी अरब ने आलमी दिफाई नुमाइश का शानदार आगाज। सऊदी एरोबैटिक टीमों ने करतब दिखाकर फजा में रंग बिखेर दिए। रियाज में मुनक्किदा वर्ल्ड डिफेंस शो में पाकिस्तान समेत 60 से ज़ायद मुल्कों के वफूद और 700 से ज़ायद दिफाई कंपनीज शरीक हैं। दिफाई नुमाइश में फ़ज़ाई, ज़मीनी, बहरी, साइबर डिफेंस के जदीद आलात और हथियार मौजूद हैं। ये नुमाइश सऊदी अरब की दिफाई खुद मुख्तारी और विजन 2030 के मकासद के हुसूल की जानिब एक बड़ा कदम है। पाकिस्तान सुपर लीग की टीम मुल्तान सुल्तान्स की नीलामी आज लाहौर में होगी। फ्रेंचाइज की ओनरशिप के लिए 5 अहल बिडर्स बिड करेंगे। तकरीब शाम 6 बजे शुरू होगी। मुल्तान सुल्तान्स के साबिक ओनर अली तरीन की ओनरशिप की तजदीद से इनकार किया था, जिसके बाद पीसीबी ने इस साल फ्रेंचाइज के मामलात खुद चलाने का फैसला किया था। लेकिन 2 नई टीमों की कामयाब नीलामी के बाद क्रिकेट बोर्ड ने मुल्तान सुल्तान्स की भी नीलामी का फैसला किया।
प्यासा कुएं के पास आता है या कुआं प्यासे के पास जाता है? प्यासे जो है वो आए हमसे बातचीत करने के लिए, जो अकड़ थी वो बैठ गई है। पाकिस्तान और इंडिया का जो मैच है दुनिया के लिए सोने की चिड़िया है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को तो पहले ये मुतालबा रखना चाहिए कि वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के इंडिया पाकिस्तान के मैचेस होने चाहिए, अपनी जो ग्राउंड है वो बढ़ाए। प्यासा कुएं के पास आता है और ऐसा ही हुआ, सारी अकड़ निकल गई। आईसीसी को बात करने पाकिस्तान आना पड़ा। आईसीसी ने कहा पाकिस्तान और भारत का मैच दुनिया के लिए सोने की चिड़िया है। भारत मनमानियां करता रहा, पाकिस्तान एक्शन में आया तो सबके होश उड़ गए। साबिक स्टार क्रिकेटर बासित अली की हर लम्हा पुरजोश में गुफ्तगू। कहा पाक भारत मैच से मुतालिक बात आगे बढ़ रही है, फैसला कल हो जाएगा। कामरान अकमल बोले क्रिकेट में हाइब्रिड मॉडल भारत लेकर आया, पाकिस्तान छोटी टीम नहीं, आईसीसी के तमाम बड़े इवेंट जीत चुकी है। पाकिस्तान के मुतालबात माने जाएं तो ही मैच खेलने पर राजी होना चाहिए। भारत क्रिकेट में सियासत खत्म करेगा तो मसाइल हल होंगे। साबिक स्टार ऑलराउंडर शुएब मलिक की मेजबानी, अदाकार जाहिद अहमद बने मेहमान। किया दिलचस्प सवालात का सामना। आदि और मुस्तफा चौधरी ने लगाया कॉमेडी का तड़का। हम इस मुल्क के खैर ख्वाह हैं। हम नहीं चाहते किसी सूरत पाकिस्तान को नुकसान हो, हम चाहते पाकिस्तान में अमन हो। खान के लोग हैं, हम हमेशा पाकिस्तान के साथ खड़े रहेंगे। हुकूमती वज़रा के गैर जिम्मेदाराना इल्ज़ामात अफसोसनाक हैं। दहशतगर्दी पर सियासत नहीं की, हमेशा कौमी यकजहती दिखाई। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर कहते हैं दहशतगर्दी के खिलाफ और अमन के हामी हैं। मईशत, दिफा और सलामती पर कोई समझौता नहीं। 8 फरवरी 2024 के इलेक्शन के ये नतीजे हैं। खारजा पॉलिसी नाकाम, इक्तसादी पॉलिसी नाकाम, तिजारती पॉलिसी नाकाम, कानून साजी में बददियानती। बानी पीटीआई से हमारी कोई जाती दुश्मनी नहीं, हम आइन और कानून के रखवाले हैं। हमने इलेक्शन वाले दिन नताइज मुस्तरद किए थे, आज भी मुस्तरद करते हैं। मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं इंतखाबात पर हमने अपोजिशन में बैठकर किरदार अदा करने का फैसला किया। कोई पार्टी इस वक्त नजरियात की जंग नहीं लड़ रही। K4 जो है ना, इसमें मैं किसी और को नहीं इल्ज़ाम दे रहा था, मैं अपने आप को इल्ज़ाम दे देता हूँ ताकि अगर किसी और लोग फिर शुरू ना हो जाए। गलत प्लानिंग हुई, सिर्फ मेन जो थी K4 उसको इम्पोर्टेंस दी गई, उसकी ऑगमेंटेशन पे कुछ पता ही नहीं था, काम ही नहीं किया गया। K4 की ताखीर का इल्ज़ाम किसी दूसरे को नहीं, खुद को दे देता हूँ। कींझर से कराची तक K4 की लाइन वफाकी हुकूमत लाएगी। कुछ हिस्सा रेड लाइन के नीचे आएगा जिस पर काम चल रहा है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की कराची एक्सपो सेंटर में गुफ्तगू। कहा लोगों ने हड़ताल का ऐलान करने वालों का साथ नहीं दिया। और हॉलीवुड की ड्राउनी फिल्म सेंड हेल्प का राज बॉक्स ऑफिस पर बरकरार। कदम कदम पर रोंगटे खड़े कर देने वाली फिल्म रिलीज के दूसरे हफ्ते भी कमाई की दौड़ में सबसे आगे रही।